तो हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम पढ़ाएंगे गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार। तो बच्चों हम बताएंगे आपको गोली दर्पण। क्या बताएंगे? गोलीय दर्पण। अब गोली दर्पण होता क्या है बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। दर्पण कब बनेगा? जैसे हमारे पास एक समतल दर्पण है, समतल कांच है बच्चों। ये समतल एक कांच है। अब बच्चों ये कांच में से जो है प्रकाश आर पार हो जाता है। कांच से प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब हमारा कांच पारदर्शी माध्यम होता है। एक बात ये भी याद रखना, कांच कैसा माध्यम है बच्चों? पारदर्शी माध्यम है। अब बच्चों कांच के एक पृष्ठ को मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है बच्चों, तो कांच के हमने एक पृष्ठ को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब बच्चों जो भी प्रकाश किरणें आएंगी इस तल से टकराकर इसी माध्यम में वापस अब जाने लगेंगी। तो अब तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जा रही हैं, इस तल से टकराकर। तो इस तल को बच्चों हम कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। फिर बच्चों आप लोग जान गए परावर्तक तल। अच्छा बच्चों, अब ऐसे कोई मान लेते हैं कोई गोल कांच है। अब इसके एक तल को मान लेते हैं कोई खोखला गोला है। मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, रुकिए आपको मैं इरेज करके समझाता हूँ बच्चों। मान लेते हैं हमारे पास एक खोखला गोला है, इसको मैंने काट दिया। ठीक है, अब काटने के बाद बच्चों इसके उभरे हुए भाग को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। एक भाग किसी, चाहे धसे हुए भाग को पॉलिश कर दीजिए, चाहे उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, तो चाहे दबा हुआ भाग पॉलिश कर दीजिए, चाहे उभरा हुआ भाग को पॉलिश कर दीजिए। अब बच्चों जब मैंने पॉलिश कर दिया तो अब कोई भी प्रकाश किरण इस तल से टकराएगा तो ये इसी माध्यम में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला तल क्या कहेंगे इस तल को? इस तल को बच्चों हम कहेंगे परावर्तक तल। क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे, क्योंकि इससे प्रकाश किरण टकरा कर उसी माध्यम में वापस उड़ने लगी। तो बच्चों ये देख रहे हैं एक गोल है, ये गोल है। क्या है? गोल है। तो हम बच्चों हम कह सकते हैं ये एक दर्पण बन गया। दर्पण कैसे बना? क्योंकि एक भाग को मैंने पॉलिश कर दिया, दूसरे भाग को मैंने परावर्तक तल बना लिया। तुरंत ये हमारा क्या कहने लगेगा बच्चों? दर्पण। दर्पण में एक भाग क्या होता है? दर्पण से ही प्रकाश किरण टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो बच्चों अब गोली दर्पण का डिफिनीशन क्या बनेगा? ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के, ठीक है, वह दर्पण, ये दर्पण है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। अर्थात बच्चों हम लोग निर्णय पा गए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने इस कांच के खोखले गोले को हमने एक तल को पॉलिश कर दिया, तो दूसरा तल क्या कहने लगे? परावर्तक तल। इसका परावर्तक तल क्या देख रहे हैं हम लोग बच्चों? गोल है, तो ये हमारा क्या है? गोली दर्पण है। ठीक है, तो मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब बच्चों मैं बता रहा हूँ गोली दर्पण के प्रकार। तो बच्चों अगला हेडिंग हमारा है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। ठीक है, गोली दर्पण के प्रकार। बच्चों गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 बच्चों हमारा है अवतल दर्पण। नंबर 2 है बच्चों हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, नंबर 1 हमारा क्या होता है अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अब बच्चों आपको हम समझाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। चलिए दूसरा बच्चों, नंबर 1 हमारा हेडिंग है अवतल दर्पण। अब बच्चों जैसा कि आपने देखा गोली, ये मैंने एक गोली दर्पण बनाया। अब बच्चों ये गोली दर्पण जा रहे हैं बनाने, इसके हम उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं। और बच्चों अब दबा हुआ जो भाग है इससे हम प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश किरण गई टकरा के इसी माध्यम में वापस आ गई। तो बच्चों ये हमारा कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो हम कह सकते हैं वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है। ठीक है बच्चों, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है, दबा होता है, दबा होता है, दबा होता है। अर्थात हम बच्चों कह सकते हैं अर्थात दबे हुए भाग से, दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्योंकि परावर्तन बच्चों किस दबे हुए भाग से ही तो हो रहा है, या आप नहीं दबे हुए भाग से परावर्तन होता। अगर ये बात नहीं लिखना चाहता बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 बार होता है लिख दिया है। ठीक है, ये होता 2 बार हो गया। अर्थात बच्चों दबे हुए भाग से क्या होता है परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या हम कह सकते हैं बच्चों, आप ये नहीं अर्थात नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों, केवल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं एक और बात बता दूं, यदि बच्चों आप लोग ठीक है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, यदि बच्चों आप ये नहीं लिखते हैं अर्थात, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो भी आपका सही है। ठीक है, मतलब आप ये कहना यदि चाहते हैं वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी बच्चों सही है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों ये अवतल दर्पण का रहा डिफिनीशन। अब बच्चों मैं आता हूँ उत्तल दर्पण, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कहाँ से पड़ा है। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको डिलीट करके मैं आपको बताता हूँ इसका नंबर 2 पार्ट। अब नंबर 2 पार्ट है बच्चों हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जस्ट विपरीत बच्चों बताना है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसका विपरीत होगा, जैसे बच्चों मैं इसका अगला पार्ट एक कांच का खोखला गोला था, इसके हमने क्या किया, जो है धसे हुए भाग को पॉलिश कर रहे हैं, मतलब दबे हुए भाग को पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, दबे हुए भाग से पॉलिश कर रहे हैं।
अब बच्चों जो प्रकाश किरण आएगी इससे टकराएगी, इसी माध्यम में वापस जाएगी, इसका मतलब परावर्तन हो जाएगा। यहाँ से मैं डॉट 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 एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण है। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसका मतलब उत्तल दर्पण क्या है, एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। किसकी, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है गोल है। ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है बच्चों, गोल है। इसका मतलब ये भी क्या है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की पार्ट है। तो हम कहेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। देख रहे हैं हम, इसका परावर्तक जो पृष्ठ बनाया गया है बच्चों, ये उभरा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसलिए उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और बच्चों यदि आपको पसंद आए हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।